घर का इंटीरियर करवा रही हो या किसी इंटीरियर डिजाइनर से बात कर रही है तो ये वीडियो मत छोड़ना, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं एक्सपोज करने वाला हूं इंटीरियर डिजाइनर के 8 सबसे बड़े झूठ जो हर एक इंटीरियर डिजाइनर आपसे बोलेगा, बस आपको उससे बचना है। जो सुनने में स्वीट लगते हैं लेकिन बाद में बजट का इशू रहता है, क्वालिटी खराब हो जाती है और मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। तो सबसे डेंजरस और सबसे स्कैम जहां होते हैं वो होता है टर्न की प्रोजेक्ट दे दो। मतलब जो भी इंटीरियर डिजाइनर होगा वो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमें टर्न की प्रोजेक्ट दे दो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन मत लो, पूरा प्रोजेक्ट A to Z प्रीमियम फिनिश में मिलेगा, अच्छे से प्रोजेक्ट होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी, सब चीज़ें अच्छी होंगी। हम बीच में विजिट्स भी मारेंगे, टेक्निकल भी देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे और कुछ आपका घर ऐसे बन के रेडी हो जाएगा, ऐसा वो दिखेगा। तो ये सबसे बड़ा स्कैम होता है, इसमें मत फंसना। टर्न की प्रोजेक्ट तभी देना जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है इस काम का, जब आपके पास टाइम नहीं है, जब बहुत ज़्यादा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप टर्न की प्रोजेक्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। टर्न की प्रोजेक्ट में होता क्या है, इंटीरियर डिजाइनर प्लानर भी बन जाता है, सप्लायर भी बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर भी बन जाएगा, कोई क्रॉस चेक करने वाला है ही नहीं। मटेरियल डाउनग्रेड यूज़ होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का मटेरियल नहीं यूज़ होता है। देखने में प्रीमियमनेस आपको मिल जाएगी, तो वो कितने टाइम तक रहेगी, 1 से 1.5 साल 2 साल, क्योंकि फिर उसके बाद क्रैक्स, उसके बाद मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, चीज़ें खराब हो रही हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। क्योंकि वो ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करेंगे, बोलेंगे कि प्रीमियम जर्मन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें वर्ड्स बोल के आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। सारे इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बनाते, कुछ बनाते हैं। तो आपको कभी भी टर्न की प्रोजेक्ट मत दो। 2 तरीके से कर सकते हो इसको कि ड्राइंग्स और ये सब इंटीरियर डिज़ाइनर मटेरियल स्पेसिफिकेशन किसी और से लिखवाओ और कॉन्ट्रैक्टर जो रहेगा, वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर, वो अलग रहेगा। तो इस तरीके से जा सकते हो। डिज़ाइनर को कभी भी जज जहाँ प्लेयर मत बनने दो, आपको दिक्कत आने वाली है। तो टर्न की प्रोजेक्ट से बचो। तरीका सही यही है कि आप खुद से पहले तो एक फर्म हायर करो जो आपके लिए इंटीरियर डिज़ाइन करेगी पूरा, कि आपका घर देखेगा कैसे, फिर उसके बाद मटेरियल स्पेसिफिकेशन बनाएगी कि आपको कौन कौन सा ब्रांड लगाना चाहिए, कैसा कैसा क्या चीज़ें लगेंगी। उसके बाद किसी ठेकेदार को हायर करो, वो सारा काम करके देगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये सबसे बड़ा झूठ होता है, मटेरियल आपका प्रीमियम लगेगा। मतलब कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर होगा जब काम ले लेगा, वो बोलेगा मटेरियल एकदम मैं प्रीमियम लगाऊंगा, बेस्ट प्लाईवुड लगाऊंगा, सब चीज़ें लगाऊंगा। लेकिन बेस्ट प्लाई में वो ये नहीं बताता कि ब्रांड कौन सा लगाएगा। क्योंकि एक ब्रांड, अगर सेंचुरी यूज़ कर रहे हो, ड्यूरो यूज़ कर रहे हो या ग्रीन लैम्प यूज़ कर रहे हो, कोई भी ब्रांड यूज़ कर रहे हो, उसमें 5-6 किस्म की प्लाई आती है। जैसे BWP हो गया, BWR हो गया, MR हो गया, थिकनेस कितनी लगनी चाहिए, IS मार्क उस पर है। तो ये सब चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। तो वो बोल तो देते हैं कि मटेरियल प्रीमियम लगेगा, वो सेंचुरी का ही लगाएगा, लेकिन उसमें 16 mm की प्लाई लगा देगा, या MR ग्रेड लगा देगा, या मतलब दूसरे ब्रांड की लगा देगा। देखने में वो सेम लगेगी, मतलब वो जो लेमिनेट लगाएगा ना आपका माइका, देखने में कलर सेम, लेकिन उसकी थिकनेस कम होगी, ब्रांड नहीं होगा, तो वो बहुत दिक्कत आती है। हार्डवेयर देखने में सेम लगेगा, डड्डू कब्जे ही लग रहे हैं, लेकिन वो ब्रांड नहीं होगा। थोड़े टाइम बाद उनकी अच्छी लोड कैपेसिटी नहीं होती है, तो बाद में क्या होता है, मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। देखने में फोटो की तरह ही आपका इंटीरियर बन जाएगा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस आपको डबल करनी पड़ती है 1-1.5 साल बाद या 6 महीने बाद। तो नाम लिखने से नहीं होगा, प्रॉपर आपको पूरा स्पेसिफिकेशन उससे बनानी है, ये चीज़ भी करनी है। अगली कहाँ धोखाधड़ी होती है, बोलते हैं बजट फिक्स है। मतलब होता क्या है, डिज़ाइनर क्या बोलेगा, सर बजट में ही कंट्रोल में रहेगा। मतलब आप काम दे दो, 10 लाख लेना है या 8 लाख लेना है, मतलब इनिशियल कोटेशन क्या देगा, वो 10 लाख ही दे देगा, ठीक है। जब वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो बोलेगा कि इसमें हार्डवेयर दूसरे महीने लगाए जी, वो जो 10 लाख में सिंपल हार्डवेयर लगने वाले हैं, लगा दूं नहीं लगा दूं। आप बोलोगे नहीं मेरे को अच्छी क्वालिटी का चाहिए, लगा भाई। फिर लाइट फिटिंग में वो एक्स्ट्रा चार्जेस बोलेगा, यहाँ ये अब मैंने जो बोला था ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो आप फिर बोलोगे। पॉलिश चेंज कर देगा, वो बोलेगा मैंने एशियन का नहीं दूसरा बोला था। इस चक्कर में 10 लाख का जो बजट शुरू हुआ था वो 12 से 13 लाख क्या हो जाता है, और फिर क्लाइंट भी फंस जाता है और जो ठेकेदार होता है उसने तो आपको फंसा ही दिया होता है। तो हमेशा क्या करना है, जब भी आपको कोई भी बजट दे, 10 लाख दे, 15 लाख दे, उससे BOQ बनाओ। BOQ क्या होता है, पूरा वर्क लिखाओ कि क्या क्या वो काम करेगा, क्या क्या उसके रेट हैं, एक्स्ट्रा आइटम कोई रहती है अगर,
उसको प्री डिफाइन करो कि एक्स्ट्रा आइटम इसमें आने वाली है, ठीक है, वो पहले उससे लिखवा लो। फिर जीएसटी पेमेंट सब चीज़ें क्लियर कर लो, फिर अच्छे से काम होता है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे और पैसे आपके ज़्यादा जाने वाले हैं। जब भी देखो किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को हम काम देते हैं, वो अगर मटेरियल भी लगा रहा है तो होता क्या, वो क्या बोलेगा, ये ब्रांड सबसे बेस्ट है। कोई भी ब्रांड होगा, ड्यूरो होगा, सेंचुरी, कोई भी ब्रांड वो लेके आएगा। क्या पता आपको उसका नाम पता है नहीं पता है, अगर क्योंकि आपको तो नॉलेज नहीं है, अगर डिज़ाइनर ने बोल दिया अच्छा है तो आप भी मान जाओगे चलो जी बोल रहे हैं अच्छा है। तो उसमें होता क्या है, डिज़ाइनर बोलेगा ये प्लाई सबसे टॉप क्वालिटी का, ये हार्डवेयर सबसे अच्छा है, ये लेमिनेट सबसे प्रीमियम है। प्रैक्टिकल उसकी रियलिटी क्या होती है, बेस्ट का मतलब पता क्या होती है, क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है। जहां से उसको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, ड्यूरो से मिल रहा है तो ड्यूरो के लगाएगा, सेंचुरी प्लाई से मिल रहा है तो उसकी लगाएगा। ऐसा नहीं करना है कभी भी। तभी मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, कभी भी एक ही बंदे को काम मत दो, मटेरियल भी वो लाएगा, ड्राइंग भी वो करेगा, ऐसा मत करो। ऐसा बेटर क्या है, ये मैंने कहा ड्राइंग अलग से बनाओ और फिर आप कॉन्ट्रैक्टर किसी दोगे जो उस ड्राइंग पे लिखा होगा, क्योंकि जिससे आप ड्राइंग बनाओगे उसको पता है वो अच्छी क्वालिटी डालेगा, उसको तो काम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा है ही नहीं कि मैं लो क्वालिटी के डालूंगा बाद में काम मिलेगा तो अच्छा पैसा कमाऊंगा। तो वो वार्डरोब के लिए BW प्लाई लिखेगा और उसके लिए जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी वो लिख देगा। तो इससे क्या होता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होती है। देखो कभी भी घर का इंटीरियर आप करवाओ तो डिज़ाइन जो चूज़ करना है मेंटेनेंस फ्री चूज़ करना, नहीं तो पिक्स पिंटरेस्ट या गूगल पे बहुत अच्छी लग्जरियस दिखती हैं। और जो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है वो भी आपको ये बोलेगा कि ये जो डिज़ाइन है ये मेंटेनेंस फ्री है, मतलब बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। होता यही है कि इंडियन जो घर हैं उनको मतलब अच्छे से रहने के लिए रखा होता है, ये शो पीस तो नहीं है वो। जैसे वो बोलेगे जी हाई ग्लॉस लैमिनेट लगाओ, बहुत अच्छी दिखेगी लाइट जब ऑन होगी, लेकिन उस पर रोज फिंगरप्रिंट्स दिखेंगे, उनको कौन मेंटेन करेगा। वाइट मार्बल होगा, चाय हल्दी पानी सबके दाग दिखेंगे। ओपन शेल्फ्स होगी, डस्ट का म्यूजियम वो बन जाएगा। तो प्रैक्टिकल टिप्स क्या है, मैट फिनिश को लगाओ, जो स्टोरेज होगी क्लोज यूज़ करो। किचन और बाथरूम जो होते हैं इजी क्लीन मटेरियल लगाओ। डार्क लगा दोगे या कुछ ऐसे शेड डाल दोगे जिनकी डेली मेंटेनेंस करनी पड़ेगी तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर 1-2 महीना चीज़ अच्छी लगेगी उसके बाद अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई तो ज़ीरो हो जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, मेंटेनेंस फ्री कुछ नहीं होता है। जब भी इंटीरियर करवाओ माइंड में रखो कि इसको मेंटेन करना है तो उसी हिसाब से लगाना, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अगली चीज़ क्या होती है, जो हमेशा जो इंटीरियर डिज़ाइनर बोलता है ये चीज़ ट्रेंड में है। डिज़ाइनर बोलेगा कि इंस्टाग्राम पे यही रील चल रही है, देखो ये सब लोग यही लगा रहे हैं। ट्रेंड 2-3 साल में आउट हो जाता है। अगर आप घर में रहने वाले तो 15-20 साल वहाँ रहना ही है। तो क्या करना है, आपको हमेशा ऐसा डिज़ाइन चूज़ करना है जो सिंपल हो, टाइमलेस हो। आप ये ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको ट्रेंडी चीज़ें लगानी है, कर्टन्स हो गए, लाइट हो गए, वॉलपेपर हो गए, तो इन पे एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हो। फर्नीचर जो होता है उस पर भी टाइमलेस यूज़ करो, मतलब ट्रेंडी के चक्कर में मत जाओ। अगली क्या होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि सारे जो इंटीरियर डिज़ाइनर के होंगे या मिस्त्री होंगे वो क्या बोलेंगे, सारी प्लाईवुड सेम होती है। ये झूठ सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि सारी प्लाई सेम नहीं होती है। BWP सबसे अच्छी है, BWR उससे थोड़ी कम है, कमर्शियल जो MR है उससे कम है। तो सारी एक जैसी नहीं होती, देखने में सारी एक जैसी है लेकिन उनकी बहुत मैटर करता है कि आप मोटी कितनी लगा रहे हो प्लाई और कौन सी लगा रहे हो। देखो ये इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करते हैं, आपको कहाँ पैसा बचाते हैं वो, ठीक है बनता भी है बचाना, लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो और क्वालिटी नहीं मिल रही है तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वो बचा। प्लाई हो गई, प्लाई में बहुत पैसा बचता है, थिकनेस कम कर देंगे, कमर्शियल प्लाई यूज़ कर देंगे तो जो अंदर से कोर खाली होता है बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये चीज़ का भी ध्यान आपको देना है। देखो एक चीज़ और इंटीरियर डिज़ाइनर आपको बेवकूफ़ कंफ्यूज कर सकते हैं कि जो पिक्स आपको दिखाएंगे कि इसको अगर बजट में बनाना है हम बजट में बना देंगे, बजट में आपको लग्जरी लुक ला के देंगे। सबसे डेंजरस प्रॉमिस होता है क्या है, उसमें चीप मटेरियल यूज़ होता है, फेक फिनिशेस यूज़ होती हैं। 1 साल में या पॉलिश निकल जाएगा या लेमिनेट के बबल बन जाएंगे, हिंजेस निकल जाते हैं। तो ये मत करो। जो ये बाहर का ये मॉडलर सामान आता है, जैसे आप ऑनलाइन ले रहे हो या बना बनाया, तो उसमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। जहाँ घर पे अगर सस्ते के चक्कर में बनाओगे, लेमिनेट पतली लगा दी, प्लाई कोई भी लगा दी, तो वो दिक्कत होगी।
जैसे मतलब इसको एग्जांपल से समझते हैं, कोई एक टीवी यूनिट है, ठीक है, वो लाख से 1.5 लाख रुपया किसी ने दूसरे ने बनाया प्रॉपर मटेरियल लगा के, वो बोलेगा यही लाख 1.5 लाख रुपये बनाया, यही मैं आपको 50 से 60 हज़ार में बना दूंगा। वो कैसे बनाएगा? वो प्लाई उसमें डुप्लीकेट, माइका उसमें खराब, फाइबिकोल उसमें खराब, हिंजेस उसमें खराब, डड्डू कब्जे उसमें खराब, तो वो तो बन तो जाएगा लेकिन थोड़े टाइम बाद वो टूट जाएगा, मेंटेनेंस उसकी आपको करनी पड़ेगी। लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, जब भी मैं 5 चीजें टिप फॉलो कर लो जब भी अपने घर का इंटीरियर करवाना है। मैं बोलता हूं ब्रांड खुद फाइनल करो। आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी, गूगल सब आपकी हेल्प कर देंगे कि कौन सा ब्रांड सबके घर के लिए अच्छा है। तो प्लाई जो आपको लगानी है उसका आपको ब्रांड भी पता होना चाहिए। BWP क्या है, BWR वो लगा लो। हार्डवेयर कौन सा लगाएगा, मतलब किचन में लोड कैपेसिटी कितनी है, 15 किलो, 45 किलो, 30 किलो, वो आपको पता चल जाएगा, तो वो लगा लो। एडिसिव केमिकल कौन सा लगाना है, C1 C2, मतलब दीवार पे टाइल लगानी है, फ्लोर पे टाइल लगानी है, वो आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब आपकी हेल्प कर देगा, चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर देगा। फिर उसके बाद जब भी ये ब्रांड आपको पता चल गए, उसके बाद स्पेसिफिकेशन लिखवा लो कि आपको क्या क्या लगाएगा वो, मतलब कितनी रेशियो लगाएगा, कौन सा ब्रांड, कौन सा मटेरियल लगाएगा। पूरी वर्बल बात पे मत रहो कि ठेकेदार ने बोला 10 लाख में मैं पूरा इंटीरियर कर दूंगा, फोटो दिखा दिए कि ऐसा आपका इंटीरियर दिखे, आप खुश हो गए, वो करना शुरू हो गया, ब्रांड जीरो, क्वालिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, रिटर्न में BOQ लिखाओ, क्या क्या लगेगा, कौन सा ब्रांड लगेगा, क्या चीजें ध्यान रखनी है। हमेशा क्या करो, जब भी आपको काम देने हैं, मटीरियल और लेबर का अलग अलग रेट लो। ये सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आपको धोखाधड़ी से बचने, क्योंकि कंबाइन होता है, लेबर तो वो उतनी ही डालेगा, मटेरियल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। तो लेबर का अलग रेट लो, मटेरियल अलग, लमसम में कभी किसी को काम नहीं दो। हमेशा टेक्निकल बंदा, एक इंजीनियर या टेक्निकल बंदा कंसल्ट करो, क्रॉस चेक करवाओ। अपनी ड्राइंग्स हैं जहाँ आपका काम है, हम भी करते हैं वो, कि आपको ड्राइंग्स चेक करवानी है, जहाँ फोटो वीडियो से आपको क्वालिटी चेक करनी है, वो भी हम कर देंगे। और थोड़ा बेसिक नॉलेज रखो, मतलब जब भी अपने घर का काम शुरू करना है, आजकल ईजिली ऑनलाइन बैठ के मिल जाता है, 1-2 घंटा बैठोगे सारी डिटेल मिल जाएगी कि कौन सी प्लाई अच्छी है, मॉडुलर अच्छा है या कारपेंट्री, मैट फिनिश क्या है, ग्लॉस फिनिश क्या है, सॉफ्ट क्लोज क्या है, नॉर्मल हार्डवेयर क्या है, ये सब चीज़ें चेक कर लो जब भी अपने घर का इंटीरियर का काम देना है। ये पार्ट 1 था जिसमें थोड़ा मैंने ऊपर से बता दिया आपको कि इंटीरियर करते क्या ध्यान देना है। अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 ले आऊँ जिसमें मैं पूरा और एक्सप्लेन वे से बताऊं कि इंटीरियर में कहाँ आप फंसते हो, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, मैं ले आऊँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। बाकी जो इंटीरियर डिज़ाइनर होगा, गाली तो देने वाले हो आप।